डर अभी बाकी है, बस मेरा हाथ थाम लो। आधी रात के ठीक 12:47 पर अभिमन्यु राठौड़ की 7 करोड़ की काली एसयूवी सुनसान एक्सप्रेसवे पर 140 की स्पीड से दौड़ रही थी। कार के अंदर नीली एम्बियंट लाइट चमक रही थी और धीमी आवाज में अंग्रेजी रॉक म्यूजिक बज रहा था। उसकी उंगलियों में मोटी सोने की रिंग, हाथ में महंगा सिगार और डैशबोर्ड पर पड़ी थी स्कॉच की आधी खाली बोतल। नशा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने स्टीयरिंग पर लगा बटन दबाया। क्या मतलब प्रोजेक्ट रोक दिया गया? कौन रोक सकता है मुझे? सुनो, उन जंगल वालों को बोलो या तो साइन करें या फिर मैं उन्हें मिटा दूंगा उस जंगल के नक्शे से। उसने कॉल काटी। गुस्से में एक्सीलेटर और दबाया, लेकिन तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद धोती, नंगे पैर, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखें असामान्य रूप से चमकती हुई। अभिमन्यु ने ब्रेक मारे। टायरों की चीखती आवाज, लेकिन टक्कर हो चुकी थी। अभिमन्यु राठौड़ अपना बैलेंस खो बैठा और एसयूवी पेड़ से जा भिड़ी। कार का दरवाजा खुला और वो बाहर गिरा। उसका सिर सड़क से टकराया और उसका खून बहने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। तभी उसने देखा जिस बूढ़े को उसने टक्कर मारी थी वो सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत, और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में क्रूरता साफ झलक रही थी। भाग नहीं पाएगा, वन रक्षक से कोई नहीं बचता। भाग नहीं पाएगा, वन रक्षक से कोई नहीं बचता। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अभिमन्यु का शरीर ढीला पड़ गया। कुछ देर बाद जंगल की तरफ से गुर्राने की आवाजें आने लगी। ये साधारण कुत्ते नहीं थे, लंबे दुबले जंगली साए जैसे जानवर। वे उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। बूढ़े ने अपनी पोटली से राख जैसी कोई चीज निकाली और हवा में उछाल दी। जैसे ही जानवरों ने उसकी गंध सूंघी और फिर वे उसके शरीर पर टूट पड़े, खून, मांस और उसकी चीख। लेकिन अचानक उसकी उंगलियां हिली। वो जिंदा था, गहरी बेहोशी से जाग रहा था। दर्द असहनीय, वो तड़पने लगा। उसने देखा कि कुत्ते जैसे जानवर उसका शरीर को फाड़ने में लगे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगा। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे इन वहशी जानवरों से। अपनी जान बचाने के लिए वो बदहवास सा, लड़खड़ाता सा हाईवे पर भागा और जानवर उसके पीछे। सड़क पर लड़खड़ाते कदम और तभी सामने से आती ट्रक की तेज रोशनी। अब उसका शरीर ट्रक से जा टकराया। धड़ाम! उसका शरीर हवा में दूर तक उछला और अब चारों ओर अंधेरा। डैड, प्लीज शांत हो जाइए। डैड! अभिमन्यु हड़बड़ा कर उठा। वो मानसिक चिकित्सालय के कमरे में था। उसकी पत्नी काव्या और बेटा विराज उसके सामने खड़े थे। यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है डैड। डॉक्टर नीरज अंदर आए। पिछले 2 महीनों से अभिमन्यु यहीं भर्ती था। वो रोज यही कहानी दोहराता। एक्सीडेंट, जंगली जानवर, बूढ़ा आदमी, वन रक्षक, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। अभिमन्यु राठौड़ शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून था। उसकी कंपनी राठौड़ इंफ्रा ने शहर की 80% इमारतें बनाई थीं। उसकी नजर पड़ी थी 200 एकड़ के घने महाकाल वन पर। वो जंगल सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं था, वो आदिवासी समुदाय भिल्ला की पीढ़ियों का घर था। जंगल उनके लिए देवता था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के नीचे पत्थर की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी और उसे वे कहते थे वन रक्षक। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर जंगल की एक आत्मा होती है, वो दिखती नहीं, लेकिन वो सब देखती है। पहले अभिमन्यु ने भिल्ला जाति को पैसे दिए, काम नहीं बना तो फिर सरकारी दबाव, फिर धमकी। लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो उसने एक चाल चली। रातों रात आदिवासियों के पशुओं को जहर दे दिया गया। जंगल में जगह जगह छोटी छोटी आग लगाई गई। लोग डर गए।
अभिमन्यु ने उनको बहलाने की कोशिश की और उनसे कहा, तुम्हारे देवता नाराज हैं। हमारा वन रक्षक हम पर गुस्सा नहीं करता, वो तो वन की रक्षा करता है। मैं देखता हूँ तुम्हारे रक्षक को। जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मजाक था वन रक्षक का। उसने तौहीन करते हुए कहा, मैं देखता हूं तुम्हारे रक्षक को। उस रात वो खुद मशीन लेकर गया और सदियों पुराना बरगद का पेड़ कटवा दिया, मूर्ति उठवाई और नदी में फेंकवा दी। उसी वक्त जंगल की आंखें उस पर टिक गईं। दूर कहीं जंगली कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी, मानो जैसे जंगल की वो आत्मा जाग उठी हो। उसे लगा खेल खत्म। लेकिन उसी रात से वो अजीब सपने शुरू हुए। आईने में परछाई बदल जाती, बंद कमरे में पत्तियों की आवाजें आने लगती और कार में मिट्टी की गंध, मानो अब जैसे जंगल की बारी हो, वो कुछ कहना चाहता हो। और हर बार वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता। आज रात 3:03 पर अचानक लाइट चली गई, मशीनों की बीप बंद हो गई और कमरे में ठंडी हवा भर गई। दीवारों पर दरारें उभर आईं और फर्श से जड़ें निकलने लगी। कमरा अब जंगल में बदलने लगा था और दरार से अब बाहर निकला वही बूढ़ा आदमी। लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका सीना पेड़ का तना और उसके हाथ जड़ों में बदल चुके थे, आंखें अंगारों जैसी। तूने सिर्फ पेड़ नहीं काटा, तूने संतुलन तोड़ा है अभिमन्यु। तूने सिर्फ पेड़ नहीं काटा, तूने संतुलन तोड़ा है। मैं सब लौटा दूंगा। जंगल भीख नहीं लेता। जड़ें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसके पैरों में लिपट गईं। फिर उसकी कमर और अंत में उसका सीना जकड़ चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। वो माफी मांगना चाहता था, अपनी गलती जताना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान उसके हल्क में अटक कर रह गई। जब उसने चीखना चाहा तो जड़ें उसके मुंह में घुस गईं और कुछ ही सेकंड में वो मिट्टी में समा गया। जहां वो था वहां एक छोटा पौधा उगाया। सुबह रिपोर्ट में लिखा गया, पेशेंट मिसिंग अंडर अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टेंसेस। अब 1 साल बाद उसका बेटा विराज उसी प्रोजेक्ट को लेकर जंगल पहुंचा। डरावनी कहानियों से बिजनेस नहीं रुकता। लेकिन उसी रात उसका शरीर कई टुकड़ों में जंगल में मिला। कोई नहीं जान पाया इस रहस्य को कि क्या हुआ। रिपोर्ट लिखी गई, जंगली जानवरों का हमला। लेकिन आदिवासी जानते थे कि वनरक्षक सजा देता है। लोग कहते हैं जंगल में पेड़ अकेले नहीं होते, उनके पीछे एक दृष्टि होती है, एक शक्ति जो लालच तो सह लेती है लेकिन अपमान नहीं। और जब सीमा टूटती है तो इंसान को मारती नहीं, उसे उसी मिट्टी का हिस्सा बना देती है जिसे वो लूटना चाहता था। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, जंगल से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता और वनरक्षक कभी नहीं हारता। ऐसी और कहानियों के सफर के लिए हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हर कहानी के अंदाज को बदल देता है। शुभ रात्रि।